जो ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, इसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? आपने 2 दिन पहले मेरा आदेश देखा होगा कि हमने दाखिल खारिज करने के लिए अब रेवेन्यू अफसर को भी अधिकृत कर दिया, यानी कि सिर्फ सीओ अब दाखिल खारिज नहीं करेंगे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 महीना पहले हमने निर्देश दिया था कि इसको जल्द से जल्द मेरे एक्ट पार पहुँचावें और उसके समय सीमा के अंदर उसको दाखिल करें। मैं प्रशासनिक सुधार के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसमें सुधार हो। सर खगड़िया और इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जिस तरह से सर शिक्षा मंत्री का बयान है, क्या उनको बयान वापस ले लेना चाहिए? जगह जगह FIR अब ये अच्छा, आपको 15 लाख रुपया मिल जाना चाहिए, ये बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और अब 16 करोड़ नौकरी मिल जाना चाहिए, बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मतलब क्यों चर्चा उसको भुलाना चाहते हैं इन बातों से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लेना मतलब डेमोक्रेसी को डैमेज करना है। अब क्या चाहते हैं? एक देश और एक विचार रहेगा, अलग अलग विचार, यही तो इस डेमोक्रेसी की ड्यूटी है। देश में अलग अलग विचार है। हम समर्थन विरोध क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? हमारी अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है और एक चीज का विश्लेषण होते रहता है। क्यों बार बार इतना लंबा क्यों जा रहा है? पहले बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों पटाक्षेप हो गया इस बात का कि 16 करोड़ नौकरी बिहार और देश के नौजवानों को चाहिए? आप उस पर बहस कीजिए ना। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और मैं चुनौती देता हूँ कि बहस करना है तो उस पर करके देख लें। और ये सारे बोलने वाले जो इस तरह के लोग हैं वो चाहते हैं लॉन्जिविटी इसकी लंबा जाए और इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं किसी न किसी वजह से। देश की जनता उन चीज़ों को नहीं भूल रही है। आने वाला दिन जनता बताएगी। अच्छा, अक्सर यह देखा जाता है कि धर्म के नाम पे ही बराबर शब्दावली चर्चा को रख करके जनता को गुमराह करने की एक भरपूर प्रयास पहले से प्रयास जारी है। हम अभी बोल क्या रहे थे? वही बात बोल रहे हैं। मिला जुला के वही बात है कि अब विकास की बातें और काम की बातें, मन की बातें नहीं, काम की बातें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ना? अब वो मतलब गोडसे के बारे में, गोडसे को कहाँ माला पहना रहे हैं और कहाँ फोटो खिंचा रहे हैं और कहाँ मूर्ति बैठा रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करें। देश को उसी तरफ ले जाए। खाली हम चाहते हैं कि देश और जनता ने जिस वजह से आपको वोट दिया उस वजह को आप सार्थक बनाने की कोशिश करें। देश की तरह बिहार के लोग तो काफ़ी उपेक्षित हैं। आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? क्यों नहीं? ये पत्रकार बंधुओं का भी कर्तव्य है कि हमसे आप वो सवाल पूछें या फिर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस वहाँ तक पहुँचावे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वादा किया गया था? वादों को पूरा कीजिए जी। तो अच्छा, ये आप सबको जुमला बोल के इसका मतलब यही ना है कि लोग मान लिए कि लोग वोट दे दिया, उसका नाम उठा दिखा रहे हैं कि अब क्या 5 साल क्या कर लो। तो इसको जनता बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है। सर, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का आज सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया गया, तो पार्टी के लिए कितना बड़ी जीत है ये? अब मैं देखूंगा, मैंने उसका वर्डिक्ट सुना नहीं है, लेकिन मैं मतलब जो जिस उद्देश्य से ये चीज़ सब किया गया है, जो लागू किया गया है, वह बिल्कुल माकूल कारण है उसका। और मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है देख रहा हूँ उसके बाद। सर खगड़िया में लगातार जो है भूमि को लेकर के समस्या आ रही है, लोग रसीद नहीं कटा पा रहे हैं, शादी ब्याह का बात हो रहा है, समस्या पूरे बिहार में भूमि संबंधित समस्याएं जो भी थी उसमें 14% की घटोतरी पिछले 3 माह में जी। जब से मैंने चार्ज लिया है उसके बाद 14% की घटोतरी हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो कम होगा। 100% इसलिए नहीं कम होगा क्योंकि हम लोगों से पहले अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना बंटवारा समय पर कर लें। अच्छा सर, कुछ ऐसे जमीन और भूमि विवादों में मिल बैठ कर अपने परिजनों से बंटवारा करके जमीन को क्लैरिटी, अभी सर्वे हो रहा है स्पेशल सर्वे, उस सर्वे में सारी क्लैरिटी आ जाएगी, उसका विवाद अपने आप बहुत कम हो जाएगा। ये 2 वर्षों का कार्यकाल है मतलब सर्वे का, 2 से 2.5 वर्ष। मैं समझता हूँ कि उसके बाद विवाद न के बराबर रहे। और मेरी अपील है
मैं अभी अपील कर दे रहा हूँ कि जो राजस्व पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीईओ हो या किसी भी मैंने पद पर हो, आम जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। कोई गलत काम नहीं करना है, लेकिन सभी बातों को ढंग से समझा देना है या कानून परख कार्य करना है। इस बात के लिए मैं उनको निर्देश दे रहा हूँ। और यदि कोई संज्ञान में दुर्व्यवहार की बातें आई तो सरकार उसको भी संज्ञान में लेगी और उस पर कार्रवाई करने के लिए सोच सकती है। इसलिए पदाधिकारियों को हिदायत है कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार